हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय साइंस विद राहुल सर में। मैं आज काफ़ी टाइम बाद फिर से कुछ नए वीडियोस के साथ आपके साथ आया हूं और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करिए। आपसे हम कंटिन्यू वीडियोस यहाँ पर लाते रहेंगे आपके लिए। और आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा टेंस। तो टेंस का हम बेसिक पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो मेन पर्पज़ रहेगा वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे एकेडमिक्स के भी कनेक्टेड है और कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस आपके लिए डालूं जिनसे उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो स्पेशली मैं जैसे टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये जो नॉर्मल टॉपिक्स है जो सारे कॉमन एग्जामिनेशंस में आते हैं उनसे रिलेटेड हम एक कंटिन्यू क्लास का एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को इसको बूस्टअप करना है, प्रमोट करना है। ओके, सो आज का हमारा जो क्लास रहेगा, हम बिना डिले किए टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस का बेसिक हमारा आज क्लास रहेगा। उसके बाद से हम कल से हमारा इम्प्रूव्ड जो टेंस का पार्ट है वो करेंगे। उसके बाद जब हमारा 3 to 4 डेज़ में टेंसेस का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर देन हम इस पे काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन रेज करेंगे। ऑलमोस्ट 1 वीक में ये टॉपिक अच्छे से कवर अप करने का मैं कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स कम हियर, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है टेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, समय होता है, काल होता है, ओके, बट टाइम होता है, राइट। सो टाइम टेंस के अकॉर्डिंग 3 टाइप से डिवाइडेड है। एक है प्रेजेंट टाइम, एक है पास्ट टाइम, एक है फ्यूचर टाइम। तो ये 3 टाइप के टेंसेस हैं जो कि डिवाइडेड है, राइट। इन 3 के टोटल 4 पार्ट होते हैं। ओके, जो पहला पार्ट इसमें रहेगा वो रहेगा सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, ये टोटल 4 टेंसेस होते हैं। ओके, टेंसेस का यूज़ कहाँ होता है? देखो, 2 टाइप से टेंसेस का यूज़ होता है यार। पहला जो यूज़ होता है हमारे स्पोकन इंग्लिश में होता है, और सेकंड जो यूज़ होता है वो जो हमारा बेसिक जो ग्रामर है उसको हम कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओके, इन सब चीज़ों में नॉर्मल टेंस यूज़ होता है। टेंस का मतलब ये है कि हम कोई भी सेंटेंस को, जो हमारा फ्यूचर का हो, पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, मे भी आप सभी को पता होगा, बट स्टार्ट हमेशा हम ज़ीरो से ही करेंगे, टॉप लेवल तक लेके चलूँगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो ये नॉर्मल चीज़ है। तो देखिए, प्रेजेंट के भी वही पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, और वैसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टोटल हम 12 टेंसेस पढ़ने वाले हैं, 12 टेंसेस। और 12 टेंसेस का बेसिक जानने से पहले कुछ चीज़ें और देख लीजिए। इसको हम इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, इंडेफिनिट। ओके, और इस कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। बस इतना से ध्यान रखिएगा। कॉन्टिन्यूस जो टेंस का स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इंडेफिनिट का स्पेलिंग भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता होगा कई बार। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग क्या होती है, इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या होती है, हम लोग कई बार गलती करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आप मिस्टेक ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटा सा पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो भी अभी पार्ट था उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो एक बार पॉज करके ले लीजिएगा। अब हम एक बेसिक रूल है जो टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी सेंटेंस होता है जो हम बोलते हैं उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है। वो सिस्टमेटिक वे क्या होता है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब का, मेन वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं।
ऑब्जेक्ट। ये टोटल 4 चीज़ें बड़ी हेवी वाली है और ये हमेशा हमारे एक सिस्टमेटिक तरीके से काम में आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन चारों के बारे में आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो यहाँ पर आइए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, दोनों की एक साथ। इन दोनों को मैं एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिस्टम पूरा याद रखना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते क्या एक्चुअल में क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। ये नाउन भी हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन भी हो सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नाउन क्या होता है सर, प्रोनाउन क्या होता है, तो वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर गो थ्रू आपको करवा देता हूँ नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन वो सारी चीज़ें होती है जो हमें दिखाई देती है, आंखों से, कानों से सुनाई देती है, बॉडी को फील होती है, वो सब नाउन होती है। नाउन कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है अपने आसपास में, एवरीथिंग इज़ नाउन, ओके, दैट वी कैन सी विद योर आइज। एंड जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, नाउन के टेबल है, ओके, फैन है, स्टूडेंट है, ब्लड है और एयर है, वाटर है। ये सब क्या है, नाउन होते हैं। नाउन वैसे अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 टाइप से करूंगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये भी याद रखना, ये सारे इनमें कुछ काउंटेबल भी है, कुछ अनकाउंटेबल भी है। ठीक है, देखिए इधर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, ये तो मैंने कमांड लिख दिए हैं नाउन को, ओके। अब काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल को आप लोग गिन सकते हैं, हाँ जी गिन सकते हैं, काउंटेबल में आएगा। चेयर को गिन सकते हैं, हाँ जी गिन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि स्टूडेंट को गिन सकते हैं, हाँ जी गिन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक आदमी होते हैं उनको गिन सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, नॉर्मल एग्जाम्पल्स मैं भी यहाँ पर ले रहा हूँ जिससे आपका क्या समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, पेन है, पेंसिल्स है, ये सारे काउंटेबल हैं, ओके। और एक काउंटेबल जो होती है वो अपने आप में सिंगुलर होती है, तो इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल। टेबल्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स, मैन का MEN होता है, पेन का पेन्स हो जाएगा। ये प्लूरल बन गया, सिंगुलर और प्लूरल, ये काउंटेबल नाउन का बनता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि उसको हम क्या गिन नहीं सकते, तो उसका प्लूरल बनता भी नहीं है। देखिए जैसे हम एग्जांपल की बात करूं, ब्लड अनकाउंटेबल होता है, वाटर अनकाउंटेबल होता है, एयर अनकाउंटेबल होता है। इसके अलावा जो भी वॉइस होती है वो अनकाउंटेबल होता है, नॉइस होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए मुझे कि हाइट होती है आपकी, हाइट वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? हाँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे काउंटेबल है, बट नहीं, आपकी हाइट अनकाउंटेबल है। क्यों है बताता हूँ। आपका वेट वो भी अनकाउंटेबल है, और यहाँ जहाँ आप बैठे हो वहाँ से आपके दोस्त का घर कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब कि डिस्टेंस, वो भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब देखना, आप लोग सोच रहे होंगे काउंटेबल होती है सर। अब देखिए क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम मेज़र करते हैं, जैसे मिल्क को हम काउंट नहीं करते हैं, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, नहीं, उसको हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ओके। तो वैसे ही क्या होता है, आपकी हाइट मेज़र होती है फीट में, मीटर में, ओके। कोई भी लेंथ होती है वो मेज़र होती है। आपका वेट होता है वो किलो में, पौंड में मेज़र होता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस होती है किलोमीटर में, मीटर में, वो भी मेज़र होती है। क्लियर बात हुई, सिंपल सी बात है। तो वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगी। अब काफ़ी सारी चीज़ें एज ए एक्सेप्शन रहती है, जैसे वाटर का वाटर्स हो सकता है, एयर का एयर्स हो सकता है, वो हम नाउन में पढ़ेंगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ डिटेल वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो कभी भी ब्लड का ब्लड्स नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर ही रहने वाली है, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनने वाला। सो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर एंड द काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टाइप, ओके।
प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. यस, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट और राइट डाउन कर लीजिएगा इसको आप अच्छे से. तो नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया. अभी वो जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, आप सभी को याद होगा, आई थिंक बिल्कुल याद होगा कि सबसे पहले राहुल सर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मैन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ये ही अभी तक मैंने आपको बताया था. तो अभी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और नाउन मैंने बता दिया था. तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी, और ऑब्जेक्ट भी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन. तो जो सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए वो क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी. इसमें सिंगुलर प्लूरल वाली बात जरूर सब्जेक्ट को थोड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट. वो आपको अभी मैं टेंस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. अब बात करते हैं अपन प्रोनाउन की. तो प्रोनाउन भी होता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही. प्रोनाउन क्या होता है ना कि यार हम बार बार किसी का नाम लेते रहें, वो तो नाउन में आएगा. कोई भी नाम हो, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम. नेमिंग वर्ड्स आर ऑलवेज इन द नाउन. तो नाम बार बार हम लेते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. उसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं. द वर्ड्स विच यूज ऑन द प्लेस ऑफ द नाउन कॉल्ड द प्रोनाउन. जैसे कोई भी लड़की है निकिता, उसके लिए हम शी यूज़ लेंगे. कोई भी लड़का है जैसे रोहन, उसके लिए हम ही यूज़ लेंगे. दोनों को कंबाइंड अगर कर दूंगा, निकिता एंड रोहन, तो उसके लिए हम दे यूज़ लेंगे. खुद के लिए आई यूज़ लेंगे. हम सब के लिए वी यूज़ लेंगे. सामने वाले के लिए यू यूज़ लेंगे. तो ये आई वी यू दे ही शी इट ही सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं. तो प्रोनाउन को वैसे केस के अकॉर्डिंग है ना डिवाइड किया गया है. बहुत अच्छे से समझ लीजिए और ये आगे तक काम आएगा आपके. देखिए कैसे, एक होता है इसका सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस. तो सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होता है वो क्या होता है. इसके टोटल क्या है, वही 3 सेगमेंट होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. आप देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी. सेकंड में कौन आता है, यू. थर्ड में जो भी सारे लोग बच गए, ही, शी, इट और दे. अब देखिए इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, वो थोड़ा ध्यान से देखिए. फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ होती है हम खुद से शुरू करते हैं. तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी फर्स्ट बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, ओके. आई इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द लिसनर्स, यू आर द ऑडियंस हियर. सो यू इज़ द सेकंड पर्सन, ओके. एंड अभी हम दोनों के अलावा कोई थर्ड की बात करें तो थर्ड पर्सन की, वो सारे तीसरे पर्सन हो जाएंगे. आई किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में. यू सेकंड पर्सन हो, ओके. अब अगर आप लोग बोलो एक साथ तो आप लोग क्या बोलोगे, सर हम बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं. तो वी अब पहले आप बोल रहे हो तो वी आ जाएगा. अब सुन मैं रहा हूँ, यू, तो आई. इसका कहने का मतलब है, आई मीन टू से आई और वी हमेशा किस में रहेंगे, फर्स्ट पर्सन में रहेंगे. और यू प्लूरल के लिए भी बहुत सारे हाउ आर यू ही होता है, सिंगुलर के लिए भी हाउ आर यू ही होता है. तो यू सबके लिए कॉमन है, तो ये सेकंड पर्सन में आ जाएगा. और बच्चे कुछ सारे, वो लड़का, वो लड़की, कोई भी वो लोग, कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, वो थर्ड पर्सन में आ जाएंगे. तो देखिए ये सब्जेक्टिव केस होते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, मी. इसका ऑब्जेक्टिव अस. इसका ऑब्जेक्टिव यू. इसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है, काफ़ी बच्चे हिज कर देते हैं. इसका हर होता है. इसका इट ही होता है और दे का दैम होता है, दैम. तो ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट केस होते हैं. प्रोनाउन के केस होते हैं. प्रोनाउन के केस से एक एडजेक्टिव भी बनता है, वो थोड़ा सा चलिए मैं बता देता हूँ आपको. ये भी एक, ये नाउन बन जाता है. लेकिन जैसे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, ओके. जैसे आई, मी, माई, पजेसिव एडजेक्टिव, ओके. बट इसके आगे अगर मैं नाउन लगा दूँ, कोई भी नाउन, ठीक है, तो माई वॉट, ठीक है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड. आप एक काम करिए, इसको आप पजेसिव केस ले लीजिए, पूरा ही लिखा देते हैं एक बार इसको. पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या होता है एडजेक्टिव का, आई, मी, माई, वी, अस, आर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स,
दे देम देयर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, पजेसिव केस होते हैं। एडजेक्टिव के पजेसिव केस होते हैं आई, मी, माई। लेकिन ये याद रखना, पजेसिव केस कभी भी अकेला यूज में नहीं होगा, इसके साथ में, इन सभी के साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। नाउन का मतलब माई फ्रेंड, माई मॉम, योर मदर, योर फ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड, और स्कूल, कोई भी एग्जाम्पल हो, वो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन लेगा और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बार ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई, मी, कई बार ये एक्टिव पैसिव में भी काम आएगी हमारे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी हमारे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और राइट डाउन जरूर करना है सारा जितना मैं करवा रहा हूँ। प्लिंथ का मतलब होता है बिल्कुल लो लेवल, और जेनिथ का मतलब होता है टॉप लेवल। तो प्लिंथ टू जेनिथ चलेंगे अपन, आई मीन टू लो टू हाई चलेंगे अपन। रही बात वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी का तो मैं किंग हूँ, डोंट वरी। टॉप टू टॉप लेवल का वोकैब आपको मैं करवाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, सो हमारी दो चीज़ क्लियर हो चुकी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़ के देखा जाए तो, ठीक है। इसका भी क्या थ्योरी है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हिंदी में सहायक क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंटिन्यू में एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूँ। कोई भी बी फॉर्म होती है, सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ। बी फॉर्म, कोई भी वर्ब होती है उसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे ही मैं बी फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ आपको। बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, ये तीन चीज़ होती है। ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। इसकी अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूँ तो क्या होगी? वॉज वर, वॉज वर। और इसकी अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूँ, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। क्या हो जाएगी? बीन। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं ब्लैक में ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो, फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, इसका मतलब होता है हूँ, है। वॉज वर, था, थी, थे, जो भी है। बीन, ये थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में यूज़ होती है। हाँ, अपन यूज़ करेंगे परफेक्ट में, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स ही है सारी, ओके। इनकी फॉर्म्स है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और ये हैड, ओके। इसके अलावा अगर बात करें अपन, बीन भी लगा देते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये तो हो गया, ओके। इसके अलावा डू, डज, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके अलावा बात करते हैं मॉडल्स, ओके। तो हम मॉडल की बात करते हैं। तो मॉडल यहाँ कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ओके, जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ काम में ली जा सकती है। क्लियर है? तो यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ओके। तो अब हम नेक्स्ट हमारा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट बचा हुआ है। अब सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। बिल्कुल, मेन वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है हमारे कंप्लीट टेंसेस का। तो इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, ये ध्यान से समझिए। यार, मेन वर्ब क्या होती है कि इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। इसी को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। जैसे अभी हम बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर वर्ब। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्पीक, आप सुन रहे हो लिसन, आप बैठे हो सिट, मैं स्टैंड, ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टीच, आप पढ़ रहे हो रीड, खाना पीना, रोना धोना, खेलना कूदना, हंसना, चलना फिरना, एक एक चीज़ जो हम होती हुई देख रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं, वो सब नाउन होती है, सॉरी वर्ब होती है।
वर्ब के वही टोटल 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आईएनजी तो हम लगा लेंगे, डोंट वरी। तो कुछ फॉर्म्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें याद करनी है, ओके, और कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। टेंस के साथ साथ में आपको वो भी करते रहना है। जैसे कोई भी फॉर्म्स है, सपोज करो हम नॉर्मल थ्रू नॉर्मल बिल्कुल एक लुक वर्ड लेके चलते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लुक्ड, थर्ड फॉर्म होती है लुक्ड, ओके। प्ले, प्लेड, प्लेड, ओके। सिट, सैट, सिट, सैट, सैट, ओके। पुट, 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 रन, रैन, रन, किल, किल्ड। तो ये हमारी मेन वर्ब्स है टोटल, ओके। मेन वर्ब्स के टोटल 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारी थर्ड फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। ये मेन वर्ब होती है, ओके। हमें कम से कम 100 वर्ब्स की फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए। किसी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेम होती है, किसी की 2 सेम होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये मैं आपको टेंस में पूरा कवर अप करवाने वाला हूँ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए प्लीज़, ओके। तो अब देखिए, हम टेंस का ये थोड़ा बेसिक था जो आज हमने ध्यान है कि टेंस के टोटल 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी के 4 पार्ट होते हैं। सिंपल है, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ओके। इसके बाद में हमने सभी का जाना है कि स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सभी को एक एक ओपन करके हमने सीखा। अब कंप्लीट हो गया। अब कल से हम प्रेजेंट सिंपल को करेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, एक कॉन्टीन्यूटी के साथ करेंगे। साथ में वोकेबलरी पोर्शन हम हमारा स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। जैसे कोई भी वर्ड है, सपोज करो आज मैं पहला वर्ड आपको लिखाता हूँ जैनित। ये मैंने बोला भी था बीच में। जैनित का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, ओके। सबसे ऊंचा, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी हो, ओके। जिसको हम शिखर भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ की चोटी भी बोल सकते हैं। हिंदी में भी मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन जैनित होता है। और इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? हम टॉप ले सकते हैं, ओके। सबसे टॉप होगा वो जैनित होगा। और इसके अलावा हम वर्टेक्स ले सकते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स। इसके अलावा पीक होती है, वो एक चोटी होती है, पीक हो गया। पिनैकल हो गया, पिनैकल, पीक, पिनैकल, वर्टेक्स, टॉप, जैनित। एक होता है समित, एक होता है एक्मे। इन सभी का मतलब क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का। देखिए, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। तो पीक हो गया, पिनैकल हो गया, समिट हो गया, एक्मे हो गया, वर्टेक्स हो गया, जैनित हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स किसके हैं? आपके सबसे ऊंची चोटी के हैं। पैरामाउंट भी, हाँ, पैरामाउंट एक वर्ड और है, पैरामाउंट। तो हम ये पैरामाउंट वर्ड भी हम ले सकते हैं। पैरामाउंट का मतलब भी वही होता है, सबसे हाइट पे, ठीक है। अब देखिए, ये वर्ड हमें याद करने हैं। जैनित हो गया, पीक, पिनैकल हो गया, टॉप हो गया, वर्टेक्स हो गया, एक्मे हो गया, सुमित हो गया, पैरामाउंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट, इनको जैनित बोलते हैं। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम नादिर बोलते हैं। ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचा, इसको हम प्लिंथ बोलते हैं। प्लिंथ, प्लिंथ भी बोल सकते हैं। तो नदीर हो गया, लोएस्ट पॉइंट हो गया, प्लिंथ हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे का हिस्सा, ये सबसे ऊपर के हिस्से। तो ये सिनोनिम जैनित के, ये सिनोनिम आपके नदीर के, ओके। ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए, ओके। यहाँ तक ही आज की क्लास था, मैं इसको ओवर करता हूँ, ओके। और कल से हम एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से हमारा पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड प्लीज़ जो अपना चैनल है उसको थोड़ा सा बूस्ट और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।